कहते हैं हर भूत बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा नहीं होता। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से सीलन नहीं, कहानियां टपकती थीं। गांव वालों का कहना था जो भी उस हवेली में तीसरी रात रुका वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। रवि शहर से आया एक पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी नौकरी के इंतजार में गांव लौटा था। उसका स्वभाव सीधा था, लेकिन दिल में एक घमंड था कि वो किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता। गांव में रहने के लिए उसे वही पुरानी हवेली मिली, सस्ती, खामोश और डरावनी। अरे काका, यहाँ पुरानी हवेली कहाँ पर है? बाबू, उस हवेली में मत रहो। वहां कुछ है, किसी चुड़ैल का साया है। तुम नहीं जानते हो उस हवेली के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अभी तुम शहर से नया नया आए हो, कहीं तुमको परेशानी में ना पड़ जाओ, क्योंकि तुम अभी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानते हो बेटे। कुछ नहीं होता काका, डर इंसान के दिमाग में होता है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई भूत चुड़ैल नहीं होता काका। और ये सब अंधविश्वास चीज ना नहीं मानता हूँ। अभी मैं बहुत थका हूँ काका, मैं जा रहा हूँ आराम करने, फिर मिलूंगा तो बात करूंगा। इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस गांव के बारे में नहीं कुछ मालूम है ना, इसलिए चलो देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। हम लोग भी तो इसी गांव में हैं। इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। पहली रात खामोश थी। दूसरी रात हवेली की छत से चलने की आवाज आई। रवि ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात ठीक 12 बजे ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक। मजाक बंद करो, कोई है तो सामने आओ। दरवाजा अपने आप खुला और सामने खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। डरो मत, मैं मदद मांगने आई हूँ। वो आत्मा थी, सीता, कभी उसी हवेली की मालकिन, लेकिन लालच के कारण उसके साथ ये सब हुआ था।
इस हवेली में मेरे पति ने मुझे लालच में मार डाला। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई इंसान सच का साथ नहीं देगा, और तुम ही हमारा मदद कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मेरी बात का विश्वास कौन करेगा? मैं पहली बार इस गांव आया हूँ, नया नया, और मुझे कोई यहाँ जानता भी नहीं है। लेकिन ये सब मैं कैसे करूंगा? मैं तुम मेरी कहानी गांव वालों को बताओ, सच सामने लाओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। रवि डर गया, लेकिन लालच भी जागा। हवेली के नीचे छुपा खजाना था और रवि ने सोचा, अगर आत्मा है तो खजाना भी मेरा। रवि ने गांव में झूठ फैलाया। अरे कोई आत्मा उत्मा नहीं है, सब अफवाह है। तुम लोग बेकार में डरते हो कि हवेली में चुड़ैल का साया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने दिन से हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। सब बेकार की बातें हैं। उस रात फिर दस्तक हुई। तुमने वादा तोड़ा, वादा खिलाफी की। मैं डर गया था। डरना बुरा नहीं है, लालच बुरा है। रात के ठीक 3 बजे हवेली की दीवारें हिलने लगी। सीता की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। सीता, तीसरी दस्तक सच और झूठ के बीच होती है। मुझे माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके एक साथ बोलूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो, मैं अभी धोखा नहीं दूंगा। सुबह होते ही रवि ने सब कुछ बता दिया। गांव वालों ने सच्चाई जानी। सीता के हत्यारे का नाम सामने आया।